आज जो स्टोरी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, मैं उस स्टोरी में किसी भी जगह का नाम नहीं लेने वाला, क्योंकि जो घटना मेरे साथ उस पुल पे हुई थी, वो पुल अभी भी एक्टिव है। कहने का मतलब कि हज़ारों लोग डेली अभी भी उस पुल से गुज़रते हैं। हो सकता है कि मेरी इस स्टोरी सुनने के बाद कोई लोग उस पुल से गुज़रे और वो डर जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी जगह को बदनाम करूँ। इसी के लिए मैं आप लोगों को बिना नाम लिए उस स्टोरी के बारे में बताता हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी। ये घटना मेरे साथ इसी साल दिसंबर के महीने में हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि मेरे एक फैमिली मेम्बर को मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना था। एयरपोर्ट मेरे घर से लगभग करीब 80-90 किलोमीटर के दूरी पे होगा। फ़्लाइट शाम के 7 बजे की थी। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद मैं वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। मेरे घर आने के लिए मुझे बीच में एक नदी पार करना होता था। उस नदी के बारे में मैं बताऊं तो वो बहुत ही फेमस नदी है, बहुत ही बड़ी नदी है वो। उस नदी के ऊपर पुल है। वो पुल भी काफ़ी फेमस है, लेकिन उस पुल पे कई बार जाम लगा होता है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि कई बार बहुत टाइम निकल जाते हैं। जब मैं उस पुल पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। मुझे लगा कि अगर मैं ट्रैफिक खुलने का वेट करूं तो मुझे बहुत लेट हो जाएगी। मैंने सोचा कि एक और रास्ता है, क्यों ना मैं वहाँ से निकल जाऊं। एक्चुअली में उस पुल के ऊपर बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, इसी के लिए एक टेम्प्रोरी पुल भी बनाया गया है जिस पे से बस छोटी मोटी गाड़ियाँ ही निकल सकती है, जैसे कि कार वगैरह ही। ट्रक या बस उस पुल से नहीं गुज़र सकती क्योंकि वो पुल उतना बड़ा नहीं है। जब नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है या बारिश के मौसम में जब नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस पुल को खोल भी दिया जाता है। वो पुल ऐसा है कि उसे फिर तुरंत खोल के और तुरंत बना भी दिया जाता है। मुझे नहीं पता था कि रात में वो पुल से कोई नहीं गुज़रता। उस समय रात के करीब 9 साढ़े 9 के आसपास हो रहे थे। तो मैं वापस अपनी गाड़ी को मोड़ के उस पुल की तरफ निकल पड़ा, मतलब मेन वाले पुल से हट के वो टेम्पोररी वाले पुल की तरफ। जैसे ही मैं उस पुल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक भी गाड़ियाँ नहीं थी। ठंड का समय था तो कोहरा भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रहा था। थोड़ी दूर भी देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे एक बात की खुशी थी कि यहाँ पे कोई भी जाम नहीं है। मुझे लगा कि अब मैं जल्दी से इस नदी को पार कर लूँगा और मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपनी कार को उस पुल के ऊपर ले गया और मैं धीरे धीरे उस पुल से नदी को पार करने लगा। ऐसा है कि उस पुल पे आप अपनी कार को तेज़ ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि उस पुल ऐसा है कि उसमें आप तेज़ ड्राइव कर ही नहीं सकते हैं। बहुत से बहुत आपकी गाड़ी की स्पीड 20 या 25 उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और वैसे भी मैंने बताया आप लोगों को कि उस समय घना कोहरा था, इसीलिए कुछ भी देख पाना वैसे ही मुश्किल हो रहा था। तो मैं धीरे धीरे करीब 10-15 के स्पीड से ही उस पुल को पार कर रहा था। मैं अभी पुल को पार कर ही रहा था कि मैंने देखा कि नदी के बीच से कुछ निकल रहा है। एक बात और, वो जो पुल है वो पानी से बहुत ऊपर नहीं है, वो पानी से बहुत करीब में ही बना हुआ है। तो मैंने देखा कि कुछ कुछ तो है जो उस पुल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने अपनी कार को और स्लो कर दी। उसके बाद मैंने देखा कि एक आदमी नदी से निकल के उस पुल के बीचों बीच आके खड़ा हो गया। उस आदमी को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि वो आदमी
पुल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। लेकिन इतनी रात गए, ये आदमी इस नदी से कहाँ से आ गया? और वैसे भी उस समय मैं नदी के बिल्कुल बीचों बीच था। जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा नदी है। इंडिया के सबसे फेमस नदी में से एक नदी वो भी है। तो कोई भी इंसान इस नदी के बीचों बीच तो खैर नहीं तैर सकता। ये तो बिल्कुल नामुमकिन वाली बात हो गई, वो भी रात के इस समय 9 साढ़े 9 के आसपास ठंड के मौसम में। वो आदमी बिल्कुल मेरे कार के सामने खड़ा था, मतलब कि थोड़ी ही दूरी पे। मैं उसका चेहरा देख पा रहा था। वो किसी भी तरीके से इंसान नहीं लग रहा था। बेजान आंखें थी उसकी, जैसे कि उसकी आंखों में कोई जान नहीं। चेहरे पे एक मनहूसियत थी उसके। अजीब था चेहरा। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो पानी में है और वो पानी से बिल्कुल फूल गया है उसका चेहरा। उसे देख के मैं बहुत डर गया था कि तभी वो धीरे धीरे मेरे कार की तरफ बढ़ने लगा। जैसा कि मैंने बताया कि उस पुल से रात में कोई नहीं गुज़रता, तो इसीलिए आसपास कोई गाड़ी भी नहीं थी और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने बताया आपको कि वो पुल बहुत बड़ा नहीं है, इसके लिए कहने का मतलब कि वो पुल बहुत चौड़ा नहीं है, तो आप गाड़ी को वापस नहीं मोड़ सकते हैं उस पुल पे। इसलिए डर के मारे मैं बैक गियर लगा के अपनी गाड़ी को पीछे करने लगा। वो आदमी धीरे धीरे मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे मैं कभी पीछे देखता तो कभी आगे की तरफ देखता, क्योंकि मुझे गाड़ी भी तो बैक करना था, तो मैं पीछे भी देख रहा था। और तभी मेरी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। जैसे ही मेरी गाड़ी बंद हुई, मैं गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं उस इंसान को देख रहा था और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी कि तभी अभी वो आदमी मुझसे कुछ दूरी पे था कि तभी किसी ने मेरे गाड़ी के पीछे वाले शीशे पे नॉक की। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होश उड़ गए। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ तो एक दो नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग थे। वैसे वैसे बहुत सारे लोग थे, सब बिल्कुल एक जैसे थे। सबकी आंखें बेजान थी, चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। बस वो सब मेरी कार की तरफ बढ़ रहे थे, दोनों तरफ से। मैं इतना डर गया था कि मैं अपने कार में ही ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो सभी लोग मेरी कार की तरफ पहुंच गए और मेरी कार को ज़ोर ज़ोर से पकड़ के हिलाने लगे। वो लोग देखने में तो वैसे बहुत कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन उनके अंदर बहुत ताकत थी। वो लोग धीरे धीरे मेरी कार को धकेलते हुए बिल्कुल उस पुल के रेलिंग के पास ले गए। वो लोग वही कोशिश कर रहे थे कि वो लोग मेरे कार को नीचे पानी में गिरा दें। सच बताऊं तो मैंने तो ये मान ही लिया था कि अब मैं मरने ही वाला हूँ। वो लोग इंसान नहीं थे, कोई शैतान थे वो लोग। बस अब मैं मरने ही वाला था कि तभी पता नहीं कहाँ से, शायद भगवान ने उन लोगों को भेजा था। एक पुलिस की कार उस पुल पे आ रही थी। उस कार की रोशनी जैसे ही उन लोगों पे पड़ी कि वो सभी लोग पानी में कूद गए। वो पुलिस की कार मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी रात को आप इस पुल पे कैसे आ गए। मैं उन लोगों से क्या बोलता। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं गलती से इस पुल पे आ गया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि रात में इस पुल पे अलाउ नहीं है, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। मैंने कहा कि मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अब जब मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया तो मेरी कार स्टार्ट हो गई। उसके बाद पुलिस वाले के कार के पीछे पीछे मैं अपनी कार लेके उस पुल से निकल गया। सच बताऊं तो मैं इतना डर गया था
कि मुझसे कार भी चलाया नहीं जा रहा था। किसी तरीके से मैं अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद मैंने अपने फैमिली वालों को ये सब बातें बताई। मेरी बातें सुन के मेरे फैमिली वाले भी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। खैर, ये थी घटना जो मेरे साथ हुई थी। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने उस पुल का नाम नहीं बताया, लेकिन उस पुल से बहुत लोग गुज़रते हैं अभी भी, तो बस इसी के लिए मैंने उस पुल का नाम नहीं बताया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ यार, अब तो स्टोरी ख़त्म हो गया। नहीं, आदत हो गया ऐसे बोलने का। तो आप लोग को अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे फैमिली बड़ी हो जाए तो बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।